आवाज जा रही है? आवाज ठीक है। सवाल देखिए आराम आराम से। ए बी सी किसी व्यापार में 5, 6, 8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। किस रेशियो में लाभ प्राप्त किया? 5, 6, 8। ये 5, 6, 8 जो है लाभ है कि पूंजी है? लाभ है। अब कहता है वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3, 2, 5 का अनुपात है। अब किस अनुपात में पूंजी निवेश किया? आराम से समझिए। ए बी सी का क्या क्या हमको मिला हुआ है? 2 रेशियो मिला है। ये लाभ का रेशियो मिला हुआ है और ये समय का रेशियो मिला हुआ है। हमको क्या निकालना है? पूंजी का रेशियो। हमको क्या बोला? वे किस अनुपात में पूंजी निवेश की? पूंजी का रेशियो हमको निकालना है। तो एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला क्या दिए थे कि पूंजी गुना समय बराबर क्या होगा? लाभ। तो पूंजी को ए का पूंजी को ए मान लेते हैं। समय ये है, ये समय है, राइट? ये है समय और ये क्या है भाई? लाभ। आराम से समझना। ए का पूंजी जो आपका है, आराम से देखिए, ए का पूंजी को ए मान लिए, इसका समय हो गया 3, तो ए गुना 3 कर देंगे रेशियो। बी का पूंजी को हम बी मान लिए, इसका टाइम हो गया 2, ठीक है। और सी के पूंजी को हम सी मान लिए, इसका टाइम दिया हुआ 5। इन तीनों का रेशियो को इक्वल टू कर दिए 5, 6 एंड 8। अब हमको एबीसी का रेशियो निकालना है। ये ऑप्शन मेरा इस सवाल का नहीं है, तो इस ऑप्शन को मैं यहां से इरेज कर। अब हमको निकालना है एबीसी का रेशियो। मेरा ए का पूंजी ए माने हम, बी का पूंजी बी माने, सी का पूंजी सी माने। ए का पूंजी ए, बी का पूंजी बी, सी का पूंजी सी मान लिए। समय दिया हुआ है 3 to 5, 3 to 5। तो पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, लाभ का अनुपात है जो गिवन है 5, 6, 8। यह है लाभ का रेशियो 5, 6, 8। हमको ए बी सी निकालना है। आराम से देखिएगा, ए बी सी आराम से। तो ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये 5 है और ये a × 3 जो है, इनका वैल्यू ये है। ऐसा समझो आप ये दिमाग में सेट कर लो कि इसका वैल्यू मेरा ये है। तो अगर मेरा a × 3 = 5 होता है तो a = what? 5/3। ये वाला 5 बट्टे में आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं b का बात करूं तो ये 2 चला जाएगा 6 के बट्टे में, तो 6 बट्टे आ जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं c का बात करूं तो हो जाएगा 8/5। देखो दोस्त, यहाँ ये कट रहा है, ये आराम से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो इसको कटा सकते तो कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा भाई? 3। नीचे क्या हो जाएगा? 1। ये नीचे 1 ही रहेगा। रुको अच्छा से कटाने दो। ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे जो बाद में हवा में चला जाता है, आप लोग जानते हैं। 3 1 5 का लघुत्तम 15 होगा। 15 में 3 से भागा देंगे 5 आएगा। 5 5 जा 25, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर 15 में 1 से भागा देंगे 15 ही होगा। 15 तिया 45 आ जाएगा आपका। और 15 में जब हम 5 से भागा देंगे तो 3 होगा, और वो 3 8 से गुना होगा तो आपका 24 आ जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 25, 45, 24। इस रेशियो में पूंजी लगाया होगा 25। डी कहाँ? अच्छा हाँ, डी में जो है इसका हाफ करेंगे तो 25 होगा, इसका हाफ करेंगे 45 होगा, इसका हाफ करेंगे 24 होगा। ये आपका आंसर है। डी नंबर ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन ये होना चाहिए, क्योंकि आंसर का ऑप्शन हमेशा मिनिमाइज किया हुआ रहना चाहिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो ये एरर है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में आपको ये आएगा 25, 45, 24, क्योंकि 25, 45, 24 का वही वैल्यू है जो 50, 90 और 48 का रेशियो में है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देंगे। इसका आधा सवाल यहाँ है। आधा सवाल किधर है दोस्त? यही? अच्छा, लेकिन इसका नीचे डायरेक्ट कैसे नीचे हो गया? ये थोड़े होगा इसका सवाल, उधर होगा। देख लेते हैं। ए बी क्रमशः 15,000 और 20,000 एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी भी 22,500 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। साझेदार हो गया, साझेदार हो गया, आजा, और शामिल हो गया। एक ही बात है, शामिल हुआ तो साझेदार ही हुआ। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। 9 महीना बाद क्या होता है? बी अलग हो जाता है। वर्ष के अंत में तीनों किस अनुपात में लाभ बांटेंगे? सिंपल है। एक बात तो आपको पता चला कि 3 पार्टनर यहाँ है। ये सब सवाल ना शुरू में देना चाहिए था। जैसा सवाल भी है शुरू में जो दिया था ना, 50% पैसा निकाल लेता है, कोई 60% लगा देता है, वो अब देना चाहिए। ये उल्टा पुल्टा दे दिया है। खैर कोई बात नहीं, हम ही दिए। देखो ए बी सी का रेशियो देख लेते हैं। ए बी सी, ए कितना लगाया था? इन्वेस्टमेंट कितना था? ए का 15,000 का 15, बी
बी कितना लगाया था, देखो ना बुक में होगा, बी 20,000 लगाया था और सी 22.5, तो 22.5 कर लेते। देखो 15,000 का 15 माने, 20,000 का 20 माने, तो 22,500, 1000 काट रहे तो 22.5 ना होगा। अब देखिए क्या कहता है, 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। 9 महीना बाद बी क्या हो गया, व्यापार से अलग हो गया, मतलब व्यापार छोड़ दिया। अगर 9 महीना बाद बी व्यापार छोड़ दिया, इसका मतलब बी रहा कितना दिन। आप मेरे यहाँ आए पढ़ने के लिए, 4 महीना बाद कोचिंग छोड़ दिए, तो पढ़े कितना दिन, 4 महीना। तो बी 9वें महीना ना रहा तो बी को 9 से गुना करेंगे, ठीक है। अब सी के बारे में सुनिए, व्यापार 1 साल का, व्यापार कितना दिन का है, 1 साल का। सी कितना दिन बाद आया था, देखिए तुम, कितना महीना बाद आया था, 4 महीने बाद आया था ये, राइट। 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में आप 4 महीने बाद एंट्री लिए, अगर लास्ट तक भी जाते हैं तो आप 8 महीना रह पाएंगे। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीना हुआ। कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद कोई आया ही है, तो वो अगर मई से रहना शुरू करता है और दिसंबर तक जाता है, तो भी वो 8 महीना न रहेगा, क्योंकि 12 महीने में 4 महीने बाद ये का एंट्री हुआ था, तो 8 महीने ही बिजनेस कर पाएगा। ये बेचारा शुरू में आया था और अंतिम तक टिका, मतलब कितना महीना, 12 महीना। अब ये तीनों का जो रेशियो है वो हो गया, आंसर आ गया। अब ये तीनों का रेशियो को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 12 गुना 15 180 होता है, 12 नमा 180 होता है, 20 नमा 180। अब 22.5 गुना 8 कितना होता है, ये देखिए 20 8 160, 8 है 20, 180। इसका रेशियो आया 1:1:1, 1:1:1। कहां पर है देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आराम से इसको छापिए। देखिए ये आपका है, क्या सब है भाई, फिर वही सवाल आया ना, घुमा फिरा वाला। कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली पढ़ लेते हैं एक बार, इसके बाद देखें क्या करना है। राम श्याम हरि, 3 नाम है, राम श्याम हरि, सुबह सुबह लेना चाहिए। 40,000, 48,000, 60,000 निवेश करके व्यापार की शुरुआत करते हैं, खुशी की बात है। 3/20 भाग राम कहता है, राम का लाभ जो है, लाभ का 3/20 भाग, श्याम 1/4 भाग मांगता है। अच्छा, राम क्या कहता है कि जितना लाभ हुआ ना उसका 3/20 भाग हमको दे दो, श्याम कहता है 1/4 हमको दे दो। शेष लाभ हरि को प्राप्त होता है। हरि 81,000 रुपया, 8100 रुपया पाया हो, तो राम कितना रुपया पाया। एक बात बोले, सवाल तो बड़ा लंबा है लेकिन सवाल छोटा बन सकता है। देखिए कैसे, राम लिया 3/20, श्याम लिया 1/4 और हरि लिया 8100। अब कहता है कि राम को कितना रुपया मिला, ये ना बोल रहा है, ठीक। देखिए ध्यान से, सवाल कितना और छोटा हो जाएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त, 17। राम और श्याम मिल के 3/20 और कितना लिया, 1/4। एलसीएम लिए तो 20 हो गया, 20 हो गया ना, ऊपर जाएगा 8। इसको मत कटाओ, यही कटा के गलती हुआ, इसको छोड़ दो, रहने दो। राम और श्याम मिलकर कितना कर लिया, 8/20, तो बाकी तो हरि का ही ना होगा। तो अब बताओ 20 में से 8 भाग अगर हरि का है, इसका ये दोनों का है, तो हरि का कितना होगा। राम और श्याम का 20 में से 8 है, तो 20 में से हरि का कितना होगा, 12। कोई दिक्कत, या फिर ऐसा समझो 8/20 अगर निकल गया तो शेष कितना बचा, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो। 8 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 12/20 बचा। नीचे में वही होना है, ऊपर खाली इन दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। और इनका वैल्यू मेरे को दिया हुआ कितना, 8100 रुपया। और राम का पूछ रहा है, राम का वैल्यू भी हमको पता है, राम का वैल्यू क्या था, 3/20 भाग था। अब आप देखिए व्हाट भी करेंगे तो कैसे करेंगे, आप आराम से समझिए। यहां पर देखिए दोनों में 20 खत्म, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 12 भाग इसका था और निकालना कितना है, 3, तो 12 का आधा निकालना है। अब कहेगा कैसे, 12 का आधा, 6 का आधा 3, 12 दिया हुआ है, हमको 3 निकालना है, तो आधा का आधा, इसका आधा का आधा कर दो। इसका आधा कितना होगा, 8100 का था, 40-50 होगा, 40-50 का आधा डिवाइडेड 4 कर लो इसको, ये आएगा 20-25। ये आपका आंसर है, समझे क्यों, कैसे हुआ भाई। तो 12 से 3 कैसे हुआ, आधा का आधा किए, आधा का आधा मतलब 4 से भागा। और जो नहीं समझ रहे हो वो इसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के पलटा दीजिए, 3 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, गुना 8100 हो जाएगा। अब तो होगा 20-25। अब ये डायरेक्ट, अच्छा आप ये मोबाइल में क्वेश्चन देख रहे हैं, 20-20 में चटिया नहीं रहे हैं, हाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, बीच में एक बार चैटिंग कर लिए है।
हेलो, अभी क्लास में है। आगे बढ़ते हैं। क्या बता, भरोसा साफ उठ गया जब से मोबाइल लिया है। बच्चा सब पे भरोसा साफ है, उठ गया, कोई भरोसा नहीं रहा। देखिए ध्यान से, हल्ला नहीं। ABC एक चारागाह किराए पर लेता है। चारागाह मतलब घास का मैदान, ठीक है, ऐसा समझिए। उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। कौन? ए क्या किया, अपना 7 गो बैल को 10 महीना तक चराया। अब B क्या किया, 5 महीने तक 12 बैल को चराता है। C क्या किया, 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया हो तो C का हिस्सा क्या है? सिंपल है। एक बात बताइए, अगर ABC के पास बैल है तो वो बैल ही उसका पूंजी है। अब जो जितना यूज किया उतना पैसा देगा, सिंपल। तो A कितना बैल चराया कितना दिन तक? A कितना बैल चराया कितना दिन तक? A B C। A कितना बैल चराया? 7 बैल, कितना दिन तक? 10 महीना तक। 10 7 70 इसका रेशियो हो गया। 7 बैल 10 महीना, 10 7 70। B का 5 महीने तक 12 बैल, 12 पंचा 60 हो गया B का रेशियो। और C का रेशियो 3 महीने तक 15 बैल, 15 तिया 45। ये ABC का रेशियो आया। ठीक, यहां एक कट सकता है लेकिन नहीं काटेंगे। 5 से कटा करके तीनों को कटाना पड़ेगा, क्या जरूरी है, छोड़ो। किसका हिस्सा पूछ रहा हमसे? C का पूछ रहा। C बराबर, C के सामने 45 है कि 60 है कि 70 है? 45 है। आप सभी को पता है कि ये रेशियो में है। हम नहीं लिखे, रेशियो अलग चीज है, लेकिन ये किस में है? रेशियो में है। तो बट्टे में क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। तीनों को जोड़िए, 60 40 105 70 175। कितना आया? 175। गुना कर लीजिए 175 से। 175 खत्म हो गया, कितना बचा? 45। ऑप्शन ए आंसर। मौज कर दी ना, सभी आसान सवाल था ये, सब समझ गया होगा, लड़की लोग भी समझ गई। छबी 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 19 नंबर, ठीक। यहां तक कोई समस्या नहीं ना है? देखिए क्या कह रहा है, राम अतुल दीपक एक व्यापार में साझेदार है। कितने लोग हैं भाई? राम अतुल और दीपक व्यापार में साझेदार है। वहां लाइट जल रहा है ना? हाँ। राम 6500 रुपये 6 माह तक, अतुल 8400 5 माह तक, दीपक 10,000 3 माह तक के लिए निवेश किया। राम व्यापार में सक्रिय साझेदार, सक्रिय का इंग्लिश होता है एक्टिव, एक्टिव मेंबर है ये, सक्रिय साझेदार है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। वह लाभ का 5% अलग से लेता है। तो एक्टिव रहने के लिए, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है व्यापार में, तो क्या कहता है कि जितना प्रॉफिट होता है ना 5% पहले हम लेंगे, काहे कि हम ज्यादा समय दे रहे हैं। ठीक है, यदि कुल लाभ कितना है 7400 हो तो राम को कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे? कुल 7400 के लाभ में राम का भाग हमको निकालना है। तो आराम से देखिए ध्यान से, राम अतुल और क्या है? दीपक। जगह यहां थोड़ा कम बन रहा है, राम अतुल और दीपक उस साइड चलते हैं। 65 है और 84 है और 10,000 है, ये ना है? ठीक है, दो जीरो सबका हटा देंगे तो क्या सब बचेगा? 65 84 और 100। 100 10,000 में 2 जीरो हटाएंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, तो राम अतुल और दीपक, राम अतुल और दीपक, ध्यान देंगे, राम अतुल और दीपक, राम अतुल और दीपक। क्या बोले थे? 65 है, 84 है और 100 है। कितना कितना समय के लिए लिया है? 6 5 3, 6 महीने 5 महीने 3 महीने, ये ना है? तो 6 महीने से इसको गुना कर देंगे, 6 महीने, इसको 5 महीने से, और इसको कितना से? 3 महीने से। तो निकल के रिजल्ट क्या सब आया इसका? 65 गुना 6 कर लीजिए, देखिए कितना होता है। 65 गुना 6 390, ठीक है। 84 गुना 5 420, और ये हो गया 300। 1 जीरो तो इजीली सबका कट गया। 3 से भी कट सकता था, 13 तिया 39, 14 तिया 42 और 10 तिया 30। तो कितना आया? 13 14 और 10 रेशियो आ गया। अब इसमें हमको किसका हिस्सा निकालना है? राम का हिस्सा निकालना। तो राम का कैसे निकलेगा वो समझिएगा, केवल राम का निकालना है ना, राम का। आराम से देखिए, यहां पर बोलता है कि राम व्यापार में सक्रिय साझेदार है, वह लाभ का 5% लेगा। लाभ का क्या करेगा? 5% लेगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, राम पहले लाभ का 5% ले लेगा। आराम से समझिए, टोटल मेरा जो है 7400 प्रॉफिट है, राइट? 5% राम ले लेगा। आराम से समझिए, 5% राम ले लिया। अब मेरा प्रॉफिट बचा कितना? तो अब बचा 7400 का 95%। इसमें कोई शक? 5% निकल गया तो बचा कितना? तो
ये क्यों लिया, ये लिया एक्टिव मेंबर था इसलिए लिया 5%। अब ये क्यों लेगा, क्योंकि कैपिटल लगाया था, कैपिटल लगाया तो पैसा तो लेगा भाई, तो कैपिटल के लिए 95% ही बटेगा, क्योंकि 5% ये एक्टिव मेंबर था ले लिया, और कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उसके लिए 95% पैसा बटना है। तो अब 95% कैपिटल मतलब पूंजी होता है, ठीक है। 95% पैसा किस रेशियो में बटेगा, तो इस रेशियो में बटेगा। तो राम का क्या है 13, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ दो 37। अब ई हुआ, ये हुआ एक्टिव मेंबर था और ये हुआ कैपिटल की वजह से, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा 340। अब इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिए, ये कितना 37 से 2 बार में कटवे ना करेगा, ये 37 दूना 74 200। आइए एक 200 से यहाँ 0 खत्म। अब यहाँ पर ये दोनों को गुना कर देंगे 370 होगा 370 होगा, चलो ठीक है। यहाँ कितना होगा 2470, 24 3 27 1 28 2840। अब हो गया, ठीक है, छाप लीजिए। ये सही है, बिल्कुल सही है। फिर एक बार हम समझा सकते हैं, लेकिन यही प्रोसेस आप छापिए। अब 95 कहां से आया ये आप मुझे बताएंगे बाद में, 95 कहां से आया बता दीजिएगा ना, ठीक। देखिए ध्यान से, हेलो 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 हेलो, इधर 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 करना क्या सब समझिए, एक एक बात को समझते हैं। एक बात तो आपको पता है कि लल्हा पीछे मुड़ गया है, राम है और क्या है, राम था क्या, राम और अतुल और दीपक, 3 आदमी है। ये 6500 लगाया था, 8400, ये 100, कोई दिक्कत। ये 6 महीना तक रहा, 5 महीना तक या 3 महीना तक। इसका जब रेशियो लाए 390 या 420 और 300, 0 0 कैंसिल हुआ, 13 या 39, 14 या 42 और 10 या 30, यानी 13 14 10 का रेशियो आया। राम सबसे पहले 5% निकाल लिया अपना प्रॉफिट का, तो 5% अगर निकाल लिया तो टोटल प्रॉफिट था मेरा 7400, उसका 5% निकल गया, तो अब सबके लिए जो बच गया वो कितना बच गया, 7400 का 95%। अब ये जो 7400 का 95% है, ये बटेगा पूंजी के रेशियो में, यदि पूंजी और लाभ का जो अनुपात होगा ये इस रेशियो में बटेगा। इसमें इसका रेशियो कितना 13, अब बट्टे में आ जाएगा सबको ऐड करके 37। 37 से ये 2 बार में कट गया, यानी 200 हो गया, डबल जीरो यहां से कैंसिल हो गया, 13 गुना 95 गुना 2 जब किए तो 2470 हुआ, और ये डबल जीरो कैंसिल हो गया था, 74 गुना 5 किए तो 370 हुआ, 3 और 24 मिलके 27 हुआ, और 70 70 140, 27 140, यानी 2840 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 20, देखिए क्या कह रहा है, आराम आराम से देखिएगा। एक व्यापार में ए तथा सी 2:1 के अनुपात में निवेश किया, ए और बी 3:2 के अनुपात में निवेश किया। यदि वार्षिक लाभ इतना हो तो बी का हिस्सा क्या है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये, बस इसमें दिमाग क्या लगाना है कि ए सी दिया है और ए बी दिया है, तो हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बोले थे कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको बीच में रखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, यहां ए सी, यहां पर बी ए बी, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए आ गया, तो ए हमेशा बीच में रहेगा, तो हम लिखेंगे बी ए सी। अब आप देखिए ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है। अच्छा बी ए सी क्यों लिखे, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन चीज है उसको बीच में रखना है हमको। दोनों में कॉमन ए आया, बीच में रखेंगे तब ये रेशियो प्रोपोर्शन पर इजीली बैठ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ए कॉमन है, ए को बीच में रख दिए, तो अगर हम ए बी सी लिखते तो बी बीच में होता, लेकिन अभी ए बीच में आया, ठीक है। अब हम ये रेशियो कहां से लाएंगे, तो वो भी देखिए, यहां ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ दोनों 3 2, हम लिख रहे हैं बी ए, तो क्या हो जाएगा 2 3, पलट जाएगा। जो 3 2 था हमने उल्टा के लिखा है, ए बी नहीं लिखा, हमने बी पहले लिखा ए बाद में लिखा, तो ये पलट जाएगा, 3 2 हो जाएगा 2 3, और ए सी क्या है 2:1, एक है ना, है, कैलकुलेट कर दीजिए, ये इससे गुना होगा 4 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, आपका रेशियो आ गया। आपको क्या निकालना है, अब बी का हिस्सा निकालना, आराम से बक ले लिया, बी बराबर, बी क्या है 4, बट्टे में सबको जोड़ दो, 6 4 10 3 13 गुना 1 5 7 3 0 0, ये ना है, कैलकुलेट कर दीजिए, 13 का 13, 2 बचा 13 दूना 26, 13 का 13, ये हो गया। 121 गुना 4 कितना होता भाई, 121 गुना 4 484, 484 पे 00, ये आपका बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, 484 पे 00 डाल, यही होगा।
आगे बढ़े, ठीक, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है और वो क्या है देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ए बी का अनुपात है 3:5, पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद, यानी ए बी का पूंजी का रेशियो पता है। सी क्या किया, 6 महीना बाद इनको भी मन हुआ बी जितनी पूंजी निवेश करके, बी कितना किया था 3 और 5 में 5 था बी का, तो सी बी जितनी पूंजी निवेश कर, कहने का मतलब जितना टका बी लगाया था उतना टका सी लगाकर सी जो है 6 महीना बाद कितना पैसा लगाया, बी के बराबर पैसा लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। बहुत आसान है सवाल। देखिए ए बी सी तीनों लिख देना, ए बी सी। रेशियो क्या है दोस्त, 3, 5 और 3, देखो 3, 5 और सी का जो यो 5 है। काहे कि सी बी के बराबर पूंजी लगाए तो बी का वैल्यू अगर 5 था तो यह 5 है। लेकिन कहां गड़बड़ होगा कि सी कितना दिन बाद आया था, 6 महीना बाद, तो इसको हम गुना करेंगे 6 से, काहे कि 6 महीना बाद आया तो 6 महीना रहा। लेकिन ये गुना होगा 12 से, काहे कि 1 साल में 12 महीना होता, इहो शुरू में आया था तो 12 से होगा। अब इसका रेशियो जो है निकाल लीजिए आप, रेशियो क्या सब है देख लीजिए। 12 तिया 36, पूरा निकाल लेते हैं अभी पहले। 12 पंजा 60 और 6 पंजा 30। किससे कटने वाला है, सब का सब 6 से कट जाएगा। 6 छा के 36, 6 दाई 60 और 6 पंचा क्या सब आया आपका 6, 10, 5। कहाँ पे है भाई, ए नंबर में आपका आंसर है। कोई दिक्कत भी है इसमें क्या, अच्छा पानी लाए थे हम बहुत देर पहले, अधिक उठाइए देखिए, उससे समय भी होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन था क्या, एक और है ना ये वाला 24 है, ठीक ठीक, 1-2 को छूटा हुआ भी है। पढ़ते हैं, कहाँ गए हो, 22 यही था, यही। संजय 2,80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया, खुशी की बात है। कुछ समय बाद विमलेश लगाया 2,40,000, मतलब जब जिसको मन हुआ व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है। 2,80,000 ये लगाया कौन, संजय। विमलेश लगाया 2,40,000। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ किस अनुपात में, 2:1 में बांटे हैं, तो कितना दिन बाद, कहता है विमलेश कितने दिन महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये सवाल है। तो बन जाएगा आराम से, देखिए आराम से देखिए, संजय और विमलेश, एस और भी, ठीक है, बी भी दे सकते हैं, लेकिन यहां विमलेश देख रहे इसलिए भी दे दिए, कोई बात नहीं। ये कितना पूंजी लगाया 28, ये कितना लगाया 24। अरे 2,80,000 में सब जीरो गया, इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए, जीरो है ही नहीं। 28 है और क्या है 24 है। ये बेचारा शुरू में आया था और वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीना तक टिका, बीच में कुछ नहीं किया बदमाशी, निकल गया पैसा और लगा दिया, ऐसा कुछ किया, कुछ बदमाशी, सिंपल है। चलिए एक्स माह ई रहा 12 महीने तक, ये पता है क्योंकि शुरू में आया था। ई ललवा बाद में ज्वाइन किया, कितना दिन बाद ज्वाइन किया ये मालूम नहीं है, क्योंकि कहता है क्या कुछ समय बाद, ये कुछ समय क्या है मालूम नहीं है, तो एक्स महीना लिख लिए। और लास्ट में इसका लाभ का अनुपात है 2:1, तो 2/1 कर दिए, क्योंकि पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय आप लोग भी जानते हैं क्या होता है, लाभ होता है। कुंवर जी भी सुनते सुनते समझ गए कि पूंजी गुना समय लाभ होता है। चलिए देखिए, ये हो गया कितना 7 चौके 28, ये हो गया 6 चौके 24, ये 2 से कटेगा कितना बार में 6 बार में, ये 6 कट जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ गया देखो तो, एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स है वहां क्या है 7, तो एक्स इक्वल टू 7 महीने आया, 7 महीने आया, तो आपका आंसर होगा 5 महीने। अतः 5 माह बाद शामिल हुआ होगा या व्यापार में शामिल हुआ होगा, व्यापार में शामिल हुआ। अब कैसे ये समझिए, 1 साल का बिजनेस है, आप बाद में एंट्री लेते हैं और 7 महीने में आपका बिजनेस खत्म। 12 महीने का बिजनेस है, 12 महीने में आप बाद में एंट्री लेते हैं। मान लीजिए 12 महीने का इस सफलता में आपका बैच है, आप बाद में एंट्री लिया, 7 महीना पढ़े कि बैच ओवर, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 महीने बाद आए होंगे, दिमाग लगाइए। तो इसका आंसर होगा 5 महीने। हड़बड़ा करके 7 महीने मत मार दीजिएगा, क्योंकि 7 ऑप्शन में है, ठीक है। और बहुत बच्चा ऐसा क्या होगा हड़बड़ा के 7 महीना में लगा दिया। ऑप्शन जब मिल जाता है तो बहुत आदमी आंसर चेक भी नहीं करता है, उनको लगता है कि ऑप्शन है तो मिल गया है। आगे बढ़े, ठीक है। और कितना नंबर भाई 23 और 24,
ध्यान दीजिए 23 नंबर क्या सब है, कहानी देख लेते हैं। कहानी समझना जरूरी है। कहानी मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन को कहानी जैसा समझिए। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी। हाँ, कहानी था वो। देखिए, ए 12,000 लगाकर एक व्यापार की शुरुआत किया। 4 माह बाद ए अपने 4,000 वापस ले लिया। यही नौटंकी डिस्टर्ब करता है। अब पैसा लगा दिया, निकाला क्यों? लगा के रखो। ए 4,000 बाद वापस ले लिया। उसी समय बी 6,000 लगा दिया। ई 4,000 निकाल लिया, बी 6,000 लगा दिया। ठीक है। उसके 2 महीने बाद, अच्छा 6,000 लगाकर, सी है ना यहाँ पर, यहाँ सी होना चाहिए कि बी ही है? बी ही है। अच्छा चलो ठीक है। बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके 2 महीने बाद सी भी 10,000 लगाकर ए और बी ने क्रमशः 3,000 और 2,000 निकाल लिया। अच्छा, उसके 2 महीने बाद क्या हुआ कि सी 10,000 लगाया और ए और बी क्या किया, 3,000 और 2,000 निकाल लिया। लाभ को अब वह किस अनुपात में बांटेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, ए बी सी का रेशियो। सबसे पहले ए का कांड क्या सब किया है ये देख लो। ए क्या सब नौटंकी किया। ए शुरू में कितना लगाया? 1000 को आप 12 कर दो, 0 हटा दो। ठीक है। और कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो आराम से देखो, 4 महीना तो 12,000 के साथ ही रहा होगा। 4 महीने बाद क्या किया, ए 4,000 वापस ले लिया। वापस ले लिया तो 12,000 में से 4,000 आप वापस ले लेंगे तो आप कितना बचता है? 8,000 बचता है। फिर कहता है कि 2 महीने बाद, ऐसा कुछ है, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, बात को समझना। 4 महीने तक रहा किसके साथ? 12,000 के साथ। इसके साथ भी मजा नहीं आया, डिवोर्स ले लिया। 2 महीने बाद 8,000, बात को समझना। 2 महीने बाद क्या किया, इससे भी वापस ले लिया। कितना वापस लिया देखो तो 2 महीने बाद ए कितना वापस लिया? 3,000। तो बच गया 5। अब इसको आराम से गुना करते हैं। 4 2 6, यहां होगा गुना 6 से, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है। बिजनेस 1 साल का है ना, कहीं पर लिखा है कि नहीं? 1 साल 1 साल 1 साल नहीं कहीं लिखा। लाभ को आपस में किस बाद उसके 2 महीने बाद इतना, ये भी क्रम से इतना नहीं है तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर 1 साल का बिजनेस कहीं नहीं लिखता है या टोटल ड्यूरेशन नहीं अवेलेबल है तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर मान के चलेंगे 1 साल होगा। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, हम इसको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ए पे फोकस कीजिए। ए कितना रुपया लगाया था? 12। एक बारी कितना निकाला? 4। दूसरा बारी कितना निकाला? 3। तो जब 4 निकाला थी 12 से कितना हो गया? 8। अब 3 निकाला तो क्या हो गया? 5। ऑब्वियस सी बात है। अब 12,000 जब लगाया था तो कितना दिन तक टिका रहा? 4 महीने तक। 4 महीने बाद 4,000 निकाल लिया तो अब 8,000 बचा। फिर 2 महीने बाद निकाला तो 8,000 के साथ 2 महीना रहा होगा। फिर 2 महीने बाद क्या क्या निकाल लिया? निकाला कितना? 3,000। तो 8 हो गया 5। अब बचा इसका 4 महीने, 2 महीने खत्म, 6 महीना खत्म, बच गया 6 महीना। कोई दिक्कत? ए का कांड खत्म। बी में आइए, बी के बारे में देखिए। बी क्या सब किया? बी क्या किया, शामिल हुआ कितना 1000 लगा करके? कितना 1000 लगा के शामिल हुआ? बी 6,000। यहां से बी का कहानी यहां शुरू होता है। बी 6,000 रुपया लगा के व्यापार में शामिल हुआ। 6,000 बी लगाया। ठीक है। कितना दिन तक रहा? 2 महीना तक रहा। ठीक है। इसके बाद क्या किया, इहो पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाला भाई? बी कितना टका निकाला था? देखिए देखिए ना, ए और बी 3,000 और 2,000 निकाला तो ई कितना निकाला था? 2,000 निकाला था। तो 6,000 में 2,000 निकाल लिया, 4,000 बचा। अब ये कितना महीना तक रहेगा? तो अब आप यहां समझिए, 6 महीना नहीं भैया, यहां समझिए, पहले चेक कर लेते हैं। ए बी जो है एंट्री कब मारा? 4 महीने बाद ए 4,000 निकाला, बी उसी समय लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यानी बी का एंट्री है 4 महीने बाद। अब 1 साल में 12 महीने, 12 महीने में 4 महीना बाद ई एबे किया और 2 महीना रहा तो 4 2 6 महीना इस बिजनेस का खत्म हो गया। अब बचा इसका कितना? 6 महीना। अब इस बात को समझे कैसे हुआ? क्योंकि बी को रहना कितना दिन? 8 महीना। 12 महीना में ये 4 महीना बाद एबे किया तो इसको पता है कि हम 8 महीना बिजनेस में है। 8 महीने में क्या किया? 2 महीने बाद ही कांड कर दिया, निकाल लिया 2,000 टका। ठीक है। तो अभी 6 महीना न रहेगा। अब देखिए क्या हुआ। अब कांड को आप लोग गलत वे में ले रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, समझे बात को। अब सी कब आया? सी 10,000 लगाया है। हम 1000 का क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं 0 0। तो 10,000 का क्या लिख देंगे? 10। अब सी आया कब? 6 महीने बाद। क्यों भाई? क्योंकि देखो 4 महीने बाद आया बी, उसके 2 महीने बाद आया सी, तो 4 2 6 महीने बाद। तो ये बेचारा 6 महीना न रहा होगा, इसको मौके न लगा, नहीं तो इहो कांड करता। ठीक है। 6 महीना बीत गया, इसका मौके न लगा, पहले 6 महीना बीत। अब इसका रेशियो निकाल लो।
इसका रेशियो निकाल लो। 12 चौक 48, 8 दूना 16, आप 5 6 के 30, सबको जोड़ो 94 आया अनुपात। 6 दूना 12, 6 चौके 24, 36 अनुपात 60। अभी कट जाएगा, किससे कटेगा एक बार चेक कर लो, 6 से, तब 2 से कटेगा। इसका क्या होगा 47, फिर हो जाएगा 36 का क्या होगा 18 और 30, 47 18 30। कहाँ पे है? सी नंबर ऑप्शन में। मिल गया आंसर, भरोस नहीं था। छपे छपे छपे। बोला जाए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर? 24। देखो 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 ये गरीबी। देख, एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 की आवश्यकता है, यानी बिजनेस शुरू करना है 2,40,000 रुपया रख दो, ऐसा कहा गया। एबीसी ने 7 6 11 के अनुपात में पूंजी लगाया। रेशियो कितना था? 7 6 11। अब कहता है व्यापार में होने वाले कुल लाभ कितना है? 81,000। वे 3 2 4 के अनुपात में बांटे। व्यापार में रहने का समय क्या है? देखो, ये जो 2,40,000 है और 81,000 है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जब हमको पूंजी का रेशियो दे दिया, लाभ का रेशियो दे दिया, तो हमको समय का रेशियो, तो पूंजी गुना लाभ क्या, पूंजी गुना समय क्या होता है? लाभ होता है। तो आराम से निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, इसका क्या? समय का रेशियो। समय का रेशियो क्या मान लेते हैं? एक्स वाई एंड जेड। समय यहां पूछ रहा है ना, मान लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ एक लाइन जो है इसको हटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रही है, बस। अब यहां पर देखिए, पूंजी गुना समय। पूंजी पहला का कितना था? पूंजी 7 6 11, राइट, 7 6 11। समय क्या माने हैं? एक्स वाई जेड। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। नो, पूंजी गुना समय क्या होता है? लाभ। ये रेशियो है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। तो लाभ का अनुपात निकल जाना चाहिए। लाभ आपका दिया हुआ 3 2 4, 3 अनुपात 2 अनुपात 4। कहीं पर यूज है 81,000 का, 2,40,000 का? आपका आंसर इसी में आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्स वाई जेड आपको निकालना है। एक्स इज टू वाई इज टू जेड। लिसन टू मी, 7x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 3/7। इसके बाद क्या होगा? 2/6। इसके बाद क्या होगा? 4/11। आपका आंसर ये द्वितीय 6 खत्म हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 2 1 अंक 2 द्वितीय 6। तो ये आपका रेशियो 3/7 1/3 4/11। 3/7 1/3 4/11। अगर इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे, हालांकि ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, लेकिन एक बार अगर करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा इसको, ठीक ना, मिनिमाइज कर लीजिएगा। लेकिन आपका रेशियो दिया हुआ है, इसी रेशियो में अगर दिया हुआ तो यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।